दूसरे अध्याय में बताया गया है कि एक लकड़ी बेचने वाला है और एक ब्राह्मण है। उन दोनों जन ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उन दोनों जन के जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ यह दूसरे अध्याय में बताया गया है। निर्धन ब्राह्मणी था काष्ठ के था रायाम सोदवाच अथन सोदवाच तन्यासम रवक्षामि कृतमेनापुरा द्विजः कश्चित् काशीपुरे रम्ये हासित विप्रोऽति निर्धनः क्षूद्रृङ्गभ्यः व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्रां भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्य प्रवक्षन् द्विजमादरात् किमर्थं भ्रंसे विप्रं महि नित्यं सोदुविदः तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि कदिष्यं द्विजसत्तमः। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था उसे भली भांति और विस्तार पूर्वक कहूँगा, आप लोग सुनिए। कहते हैं पूर्व काल में रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह जो निर्धन ब्राह्मण रहता था वो प्रतिदिन भूख और प्यास से व्याकुल हो, प्रतिदिन अन्न की चिंता से दर दर पृथ्वी पर भटकता रहता था। दरिद्रता इतनी तेज थी, दिन भर भिक्षा मांगता था फिर भी पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता था। दिन भर भिक्षा मांगने का तात्पर्य नहीं कि वो दिन भर भिक्षा ही मांगता था। पहले का जो भिक्षुक होते थे दिन में 5 घर भिक्षा मांगते थे। 5 घर में जो मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। दिन भर भिक्षा मांगने का तात्पर्य दिन भर में 5 घर वो भिक्षा मांगता था। लेकिन दरिद्रता इतनी तेज थी, दिन भर भिक्षा मांगता था फिर भी पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता था। लेकिन भगवान का बड़ा भक्त था। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारी तरफ 2 कदम बढ़ाते। भगवान इतने भक्तवत्सल हैं। भगवान अपने भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा बना के रखते हैं। और लेकिन वह भगवान का भक्त था। सुबह उठता था, नहाता था, स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करता था। जो भी घर में 1 दाना चावल 2 दाना चावल रहता था भगवान को भोग लगाता था, उसके बाद ही घर से निकलता था। तो भगवान को एक दिन दया आ गई कि एक तो ब्राह्मण है, दूसरा हमारा भक्त है, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे इसकी दरिद्रता दूर हो जाए। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, उस ब्राह्मण के पास पहुँचे और आदरपूर्वक पूछे कि हे ब्राह्मण देव, मैं प्रतिदिन देखता हूँ कि आप अत्यंत मलिन होकर के, दुखी होकर के पृथ्वी पर घूमते रहते हो, तो क्यों, क्या कारण है, क्यों घूमते रहते हो? तो गरीब ब्राह्मण ने कहा, उनका नाम क्या था? सदानंद ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर प्रतिदिन घुमा करता हूँ। यदि आप हमारी दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय जानते हैं तो कृपा करके हमें बतलाइए। तो बूढ़े के रूप में आए विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत करिए। एक सत्यनारायण भगवान का व्रत है, आप उसे करिए, भगवान नारायण की कृपा बन जाएगी और आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बूढ़े के और सारा विधि विधान भी बता करके कैसे भगवान का व्रत करना है। इसके बाद बूढ़े के रूप में आए विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह ब्राह्मण देव अपने घर गए और रात में उन्हें नींद नहीं आई। भाई कैसे नींद आ सकती है? अगर कोई दरिद्र है उसे कह दिया जाए आप सुबह वहाँ पे जाइए, आपको बहुत सारा धन मिलेगा, तो उसे रात में निद्रा नहीं आएगी कि कितना जल्दी सुबह हो, मैं जा करके वो धन ले लूँ। उसी प्रकार ब्राह्मण भी रात में चिंता में रहा कि कितना जल्दी सुबह उठूँ, मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँ जिससे कि शीघ्र ही अतिशीघ्र हमारा काम शुरू हो जाए। इसके बाद सुबह उठता है तो प्रश्न ही उठता है कि जब धन ही नहीं है तो भगवान, अब वहाँ तो केले का फल लाना है, शर्करा, घी, दूध, सारी सामग्री इकट्ठा करनी है। भाई पैसा नहीं है तो कहाँ से होगा? जब माता लक्ष्मी जी की हम आरती करते हो तो क्या कहते हैं? खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो उसी प्रकार सारा अब धन संपदा ही नहीं है तो कहाँ से आए? तो ये मन में विचार किया कि आज जा रहा हूँ भिक्षा के लिए, जो भी भिक्षा में धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा। और मन में ऐसा विचार करके वह भिक्षा के लिए जाता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त होता है। भगवान नारायण की कृपा से वह प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण स्वाया मात्रा में लेकर अपने घर आता है। बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं और सत्यनारायण की कृपा से वह
धन और पुत्र से संपन्न हो जाते था। इस श्लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में सतपुर वैकुंठ को प्राप्त होती है। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात, इसमें संशय नहीं है। और श्लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में सतपुर वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा, है ऋषियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से जो भी भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था, सब मैंने आप लोगों से बता दिया, और कुछ आप लोगों को सुनने की इच्छा हो तो प्रश्न करिए। तो सभी ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, जब काशी के गरीब ब्राह्मण ने यह व्रत किया तो उनके बाद इस व्रत को किसने किया, किस तरह से इस व्रत का प्रचार हुआ। तब श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों आप लोग सुनिए। एक बार वह काशी के गरीब ब्राह्मण अपनी शक्ति के अनुसार भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के लिए उद्यत हुए। इसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी को बाहर रख करके प्यास से व्याकुल था। मन में विचार किया कि कहाँ जल पीऊँ। तो मन में विचार आया, जो ब्राह्मण देवता हमारे साथ कभी कभी भिक्षा मांगने के लिए मिल जाते थे, उन्हीं के यहाँ चलकर पानी पी लेता हूँ। जब वह ब्राह्मण के यहाँ लकड़हारा पहुँचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल बन चुका था। तो मन में विचार आया कि हो सकता है ब्राह्मण देवता गरीब थे, अपना घर वगैरह बेच करके, ज़मीन वगैरह बेच करके कहीं चले गए हों। फिर मन में विचार आया कि जिस महाजन ने खरीदा उससे जाकर मैं पूछ लेता हूँ कि ब्राह्मण देवता बेचारे कहाँ गए। इसके बाद जब वह ब्राह्मण के जब उस महल के अंदर वाला लकड़हारा प्रवेश करता है तो उसे और भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो ब्राह्मण देवता कभी भिक्षा मांग करके अपने जीवन को व्यतीत करते थे, आज उस महल के अंदर बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा कर रहे हैं। उस घर के बाहर निकला, वहीं पर बैठ गया। कुछ पूजन के समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण देवता ने प्रसाद लेकर घर के बाहर जब निकले तो लकड़हारे को प्रसाद दिया। लकड़ी बेचने वाले ने प्रसाद ग्रहण किया और प्रश्न किया कि महाराज, ये सब परिवर्तन कैसे हो गया, इस आप क्या कर रहे थे, इसके करने से क्या होता है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हे लकड़हारे, यह मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा था। इसी व्रत के प्रभाव से मुझे सब महान धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। महान धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। लकड़ी बेचने वाले ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, सारा विधि विधान हमें बताइए, हम भी भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। सारा विधि विधान पूछ करके लकड़ी को जल पिया और लकड़ी को मस्तक पे रखा और लकड़ी बेचने के लिए चल देता है। मन में विचार किया, आज लकड़ी के बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करूँगा। मन में ऐसा विचार करके लकड़ी को मस्तक पर रखा और सुंदर नगर में गया जहाँ धनी लोग रहते थे, और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे थोड़ा शांति बनाइए प्लीज थोड़ा। और उसके बाद लकड़ी को मस्तक पर करके वह सुंदर नगर में गया जहाँ धनी लोग रहते थे, और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे आज लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। भाई धनी लोग थे, उसे एक का दुगना दाम दे दिए कि लकड़हारा है, गरीब है, छोड़ो जाने दो। लकड़ी का दुगना मूल्य मिला, और उसके बाद जब उसे वह लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूँ का चूरमा सवाया मात्रा में एकत्रित किया, अपने घर आया, बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हो गया था। इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में सतपुर वैकुंठ को प्राप्त कर। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीसरे अध्याय में बताया गया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से मान लेते हैं, प्रभु हमारी ये मनोकामनाओं को पूरा कर दो, हम आपकी पूजा को सुनेंगे। और भगवान नारायण उनकी मनोकामनाओं को भी पूरा कर देते हैं, लेकिन वो भगवान का पूजन
भूल जाते हैं। और जब भगवान का पूजन भूल जाते हैं तो भगवान किस तरह से उन्हें दंडित करते हैं, यह तीसरे अध्याय में बताया गया है। जो इसमें 5 अध्याय है ना, 5 अध्याय, 5 अध्याय का तात्पर्य क्या है आप लोग जानते हैं? भाई 11 अध्याय भी हो सकता था, 5 अध्याय ही क्यों है? हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति माने पृथ्वी, क्षिति जल, जल माने पानी, क्षिति जल पावक माने अग्नि, क्षिति जल पावक गगन माने आकाश, समीर माने हवा। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से। अब कहेंगे पंडित जी पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व क्या है? हमारा जो चमड़ा है और हड्डी है क्या है? पृथ्वी तत्व है, माने स्थूल तत्व है। जल तत्व क्या है? जो हमारे नसों में रक्त बह रहा है वो क्या है? जल तत्व है। आकाश तत्व क्या है? जो हम शब्द बोलते हैं और हमारे मुख से निकल के दूसरों को सुनाई देता है वो आकाश तत्व है। वायु तत्व क्या है? जो हम सांस लेते हैं, जिस सांस के द्वारा हम चल रहे हैं उसे वायु तत्व बोलते हैं। और अग्नि तत्व क्या है? जो हम भोजन खाते हैं तो पेट में कौन सी अग्नि है? जठराग्नि। पेट में कौन सी अग्नि है? जठराग्नि, जो हमारे भोजन को पचाती है। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ। अगर एक भी तत्व निकल जाए तो हमारा शरीर निष्कासित हो जाता है, माने तुरंत प्राण पखेरु निकल जाएंगे। तो कहते हैं जैसे जीवन शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व की आवश्यकता होती है, उसे अगर हमें अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो इस 5 अध्याय की जरूरत होती है। यही तो कहते हैं तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख साधु बनियम लीलावती कलावती की कथा है। सूदुवाच पुनरज्ञे प्रवक्ष्यामि सुगद्धं मुनिसत्तमः पुरा चोलकामुखो नाम नृपासिन्ममः महामति जितेन्द्रियः सत्यवादी यजो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् संतोष्य सुधीभार्या तस्प्रमुदा च सरोजवदनः सती भद्रशिला नदीतीरे सतस्य वर्तमाजरत् एतस्मिन्नन्तरे तद्सा दुर्गा समागतः वणिज्यार्थं बौद्धनेर परिपूरितः नामं संस्थाप्य त्रिजगां नृपं प्रति दृष्ट्वा वृत्रं भूपः पृच्छ विनयान्वितः। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं इसके बाद दूसरी कथा कहूँगा आप लोग से। कहते हैं प्राचीन काल में कुलकामुख नामक राजा थे। वह राजा जितेंद्री थे, सत्यवादी थे, अत्यंत बुद्धिमान थे। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाकर के, मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को इतना दान देते थे, ब्राह्मण लोग संतुष्ट हो जाते थे। कमल के समान मुख वाली उनकी जो पत्नी थी, धर्मशील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न था, पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। प्रश्न ये उठता है, अब कोई राजा है तो राजा के जो बड़े बड़े महल होते हैं, तो राजा की नदी के तट पे पूजा करने की क्या जरूरत है? इसका कारण ये है, जो हम पूजा करते हैं घर में हम 10 बार करें, तात्पर्य सीधा है, घर में हम 10 बार करें, नदी के तट पे, गंगा के तट पे, समुद्र के तट पे, मंदिर में करें, दोनों का फल बराबर है। हम वहाँ 1 बार करें, यहाँ 10 बार करें, दोनों का फल बराबर है। यानी 10 गुना फल हमें अधिक मिलता है। कहाँ मिलता है 10 गुना अधिक फल? मंदिर में, गंगा के तट पे, समुद्र के तट पे, नदी के तट पे। अगर हम 1 बार पूजा कर ले तो समझ लो हमें 10 बार पूजा का फल प्राप्त हुआ है। तो इसलिए राजा भद्रशिला नदी के तट पे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, बेटा शांत कराओ, थोड़ा शांत कराओ। जाहिर सी बात है, अगर राजा व्रत कर रहे हैं तो लोग तो इकट्ठा होंगे ही। अगर आज के समय में देखा जाए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं आ जाए तो बिना बुलाए पब्लिक चली जाती है ना। तो ऐसे राजा भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भाई सबको लगा कि राजा पूजा कर रहे हैं, चलो, तो भीड़ इकट्ठा, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो उसी समय व्यापार के लिए धनराशि से संपन्न एक साधु नामक वाणिज्य व्यापारी, एक व्यापारी जो है, साधु नामक व्यापारी, समुद्र के रास्ते से, उसी नदी के, भद्रशिला नदी के रास्ते से व्यापार करने के लिए जा रहा था। जब मन की जिज्ञासा होती है, अगर हम और आप भी कहीं भीड़ देखते हो तो मन में जिज्ञासा होती है ना, रुक जाए थोड़ा, देखे क्या हो रहा है। अभी नाविक से बोला, नाविक थोड़ा नाव को तट पे लगा, मैं तो देख के आता हूँ यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। जब
भील को चीरता हुआ वह अंदर जाता है। भील को चीरता हुआ जब वह अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ के राजा भक्ति भाव से कुछ पूजा कर रहे हैं। वहीं पर बैठा, पूजा के समाप्त हो जाने के बाद राजा उठे और राजा ने उस वणिक जी को, व्यापारी को प्रसाद दिया, या अपने मंत्रियों के या किसी के माध्यम से उसको प्रसाद प्राप्त हुआ। जब राजा व्रत करके उठे तो उसने प्रणाम किया, अपना परिचय बताया, मैं साधु नामक बनिया हूँ, व्यापार करने के लिए जा रहा था। तो राजा, मैंने देखा भीड़ इकट्ठा हुए तो मैं देखा कि आप पूजा कर रहे हैं, तो ये बताइए राजा ने, आप क्यों पूजा कर रहे थे, इस पूजा करने से क्या फल मिलता है? तो राजा ने कहा, हे बनिए, मैं पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अतुल तेज संपन्न भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। राजा की बात सुनकर उसने आदरपूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत के विषय मुझे भी बतलाइए, क्योंकि मुझे भी संतान नहीं है और भगवान नारायण की कृपा से मुझे अवश्य संतान प्राप्त होगी। और राजा से सारा विधान पूछ करके नाव को भलीभांत संभाल करके व्यापार करता हुआ अपने नगर में पहुंच गया। अपनी पत्नी से इस व्रत के विषय में बताया कि हे प्रिय, उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। क्या नाम था? लीलावती। लीलावती से ने कहा कि हे प्रिय, मैंने एक व्रत देखा है कि जिसके करने से भगवान नारायण की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, तो उसे हम कर लेंगे। तो उस पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, जब भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से हमें संतान प्राप्त हो सकती है तो हम विलंब क्यों करें, सबसे पहले पूजा कर ली जाए। तो उसने एक दोहा पढ़ा, टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमं तपः यस्य गेहि टका नास्ति हा टका टक टकायते। टका माने पैसा, उसने टका माने पैसा। उसने कहा, हे प्रिय, इस जीवन में टका ही, पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही सब कुछ है। तो और दूसरी चीज़, हम व्यापारी आदमी है, घाटे का सौदा नहीं करेंगे। हो सकता है हम पूजा में सारी सामग्री में धन खर्च कर दें और हमारी मनोकामनाएं पूरी न हो तो घाटे का सौदा हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं, पहले भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। जिस दिन भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, हम भगवान नारायण की पूजा, सत्यनारायण की पूजा और कथा कर लेंगे। अब हाथ में लेकर उसने जल लेकर के ऐसा संकल्प लिया और अपनी पत्नी के सामने, भगवान नारायण की कृपा से बनिए की पत्नी ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष में, जैसे चंद्रमा प्रतिदिन कला की एक एक कला बढ़ने लगती है, उसी तरह वह कन्या भी पिता के घर में कला कला बढ़ने लगी और उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। माता का नाम लीलावती, पुत्री का नाम कलावती। कलावती नाम रख दिया गया। तो एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि हे स्वामी जी, आपने जो पहले संकल्प किया था, जब भगवान मुझे संतान देंगे तो मैं भगवान के व्रत को करूँगा, उसका क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वह बनिया प्रेम से समझाए, हे प्रिय, अभी भी क्या जल्दी है, इसके विवाह के समय यह व्रत कर दूंगा। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी से भली भांति आश्वासन देकर के खूब समझा बुझा दिया। पत्नी भी बड़ी सात्विक विचार की थी, पति की आज्ञा पालन करने वाली थी, उसने भी आगे पीछे नहीं कहा। उसके बाद कुछ दिन और व्यतीत हो जाता है। धर्मज्ञ बनिए ने नगर में सखियों के साथ कन्या को विवाह योग्य देखा, आपस में विचार किया, कन्या का विवाह कर देना चाहिए, कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा भी नहीं था कि वो बनिया बड़ा कमज़ोर था, उसके नौकर चाकर सब थे, बहुत अच्छा व्यापारी था, धन संपदा से संबंध था। अपने दूत को बुलाया, दूत को आदेश दिया कि कन्या का विवाह करना है, श्रेष्ठ वर खोज कर लाओ, श्रेष्ठ वर खोज। दूत उसकी आज्ञा प्राप्त करके कांचन नामक सुंदर नगर में जाता है, वहाँ से एक बनिए के पुत्र को लेकर आता है। अच्छा, श्रेष्ठ वर होता कैसा है? जैसे सबके जीवन में होता है ना, सब हर जीवन में कोई लड़की की शादी करता है तो कहते हैं भैया अच्छा लड़का श्रेष्ठ वर खोज कर लाओ। श्रेष्ठ वर होता कैसा है? 3 मनोभावनाओं को जोड़ करके मिलाया जाता है। 3 मनोभावनाएं जुड़ी होती हैं। पहली चीज़ माता की मनोभावना जुड़ती है, दूसरी चीज़ पिता की मनोभावना जुड़ती है और तीसरी कन्या की मनोभावना जुड़ती है। माता क्या सोचती है कि जिस घर में हमारी बेटी की शादी हो, धन से संपन्न लोग हों, जिससे हमारी बेटी को किसी प्रकार की कष्ट न उठाना पड़े, उसकी हर आवश्यकताएं पूरी होती है। ये माता की मनोभावना होती है। पिता की मनोभावना क्या होती है कि ऐसे कुल खानदान में शादी करें
जिससे कुल खानदान में किसी प्रकार का दाग धब्बा न हो, क्योंकि जिससे उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो। और कन्या की मनोभावना भी रहती है, कन्या की मनोभावना ये रहती है मम अनुकूला वर भवति, माने मेरे अनुकूल वर हो। अगर कोई सुंदर लड़की है और किसी कुपुरुष से उसकी शादी करवा दी जाए, क्या वो संतुष्ट रहेगी? कभी नहीं रहेगी। तो जैसी लड़की हो वैसा लड़का खोजना चाहिए, पिता का कर्तव्य होता है। एक माता का कर्तव्य होता है ये भी ध्यान दे कि हमारी बेटी की शादी कहाँ हो रही है, धनी लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि बेटी वहाँ पे जाए जिससे दरिद्रता का वास न रहे, उसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। पिता को भी सोच देखता है कि जिस खानदान में हम शादी करें उस कुल खानदान में कोई दाग धब्बा दरिद्रता न हो। तीन मनोभावनाओं को मिलाकर जब वर मिलता है तो उसे श्रेष्ठ वर खोजा माना जाता है। तो उसने कहा, बनिए ने दूध को बुलाया, क्या आदेश दिया? श्रेष्ठ वर खोज कर लाओ, माने तीनों मनोभावनाओं को देखते हुए खोज कर लाओ। दूत उसकी आज्ञा प्राप्त करके कांचन नामक सुंदर नगर में जाता है, वहाँ से बनिए के पुत्र को लेकर आता है। उस बनिए के पुत्र को सुंदर गुण से संपन्न देकर जाति लोगों के साथ संतुष्ट से विधि विधान से कन्या का दान कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वह भगवान का उत्तम व्रत में पूजन भूल गया। पहले के संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर नाराज हो गए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। वहीं स्पर्श करा करके उस साइड रख दीजिए। तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। अब यहाँ जो बनिए का दामाद था, शादी होने के बाद उसने भी सोचा हमारे ससुर के पास तो कोई संतान है ही नहीं, अब मैं अकेला हूँ, तो कमाने की क्या जरूरत है। वो भी घर जमाई बन करके सो करके आनंद पूर्वक भोजन करने लगा और अपना टाइम पास करने लगा। तो बनिए के मन में चिंता हुई कि जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति मैंने पानी पी पी करके बचाया है, इतना मेहनत करके बचाया है या बनाया है, तो पानी पी पी करके बचाया है, तो ये तो सो सो करके खा जाएगा। अब दामाद है, उसे कटु शब्द भी नहीं बोला जा सकता है, उसे डांटा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका पाँव पूजा गया है भाई। अब प्रेम से समझाया, उसने बोला पुत्र ऐसा है बेटा कि हम व्यापारी आदमी है, बिना व्यापार का हमें भोजन नहीं करना चाहिए। एक व्यापारी का कर्तव्य होता है जब तक 2 रुपए जेब में न आ जाए तब तक पानी नहीं पीना चाहिए, पहले व्यापार उसके बाद भोजन। और तुम पढ़े लिखे हो, चतुर हो, व्यापार भी करना जानते हो, तो क्यों ऐसा करते हो? हम लोग ऐसे नगर में चलते हैं जहाँ धनी लोग रहते हैं, जिससे हमें व्यापार का दुगना फायदा हो। मैंने विचार किया कि हो सकता है घर पे रखूं, फिर आदत बिगड़ जाए, तो ऐसा करते हैं कुछ दूर ही लेके चलते हैं। बनिए की बात, व्यापारी की बात उसके दामाद को जम जाती है। दोनों समुद्र के रास्ते रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में व्यापार करने के लिए चल देते हैं। भगवान नारायण की कृपा से व्यापार भी बड़ा अच्छी तरह से चलने लगता है। और लेकिन भगवान ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसे कहा, श्राप दिया कि जा, तुम्हें दारुण कठिन तथा महान दुख प्राप्त होगा। भगवान के श्राप के बाद भगवान ने थोड़ा महिमा दिखाना चाहे, थोड़ा अपना प्रभाव इसको दिखा दे। एक चोर था, राजा जहाँ पे लोग व्यापार करने गए थे वहाँ चंद्रकेतु का शासन था, राजा चंद्रकेतु का शासन था। एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराया और भागने लगा। जब वो भागते हुए पीछे देखा तो उसने देखा कि राजा के दूत भी हमें दौड़ाए हुए हैं। भयभीत से वह राजा के धन को देखकर भयभीत से पीछे घूमकर देखा तो राजा के दूत थे। भयभीत से मन में विचार किया आज प्राण बचने वाला है नहीं, तो भागता हुआ जा रहा था। रास्ते में देखा कि 2 आदमी बैठे हुए हैं, वहीं राजा के धन को रखा और बगल में छिप जाता है। इसके बाद राजा के दूत दौड़ते हुए आते हैं तो देखते हैं कि 2 आदमी बैठे हुए हैं, दोनों आदमी के पीछे राजा का धन है। ये चोर यही है, ऐसा समझ कर उन दोनों को बांध ले जाते हैं और राजा के सामने लाते हैं। और राजा ने कहा, अगर ये दोनों चोर हैं तो ये ऐसे महान कारागार में डालो जिससे लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाए कि राजा का धन चुराना बहुत कठिन कार्य होता है। जैसे आज के समय में कोई चोर पकड़ा जाता है तो अदालत में पहले वकालत होती है ना, निर्णय होता है, दलील होती है कि ये चोर है या नहीं है। जब निर्णय सिद्ध होता है तभी उसको चोर माना जाता है, तभी उसे जेल में डाला जाता है। लेकिन तब के समय में भी ऐसा था, राजा लोग पहले निर्णय करते थे कि चोर है कि या फंसाया गया है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान ने कहा, राजा ने कहा अगर ये चोर हैं तो इन्हें ऐसे महान कारागार में डालो जिससे लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाए कि राजा का धन चुराना बहुत कठिन कार्य है।
दोनों महान काल कोठरी में डाल दिए जाते हैं। ऐसे काल कोठरी में डाले जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश भी न पहुँचे। भगवान के श्राप से उस बनिए के घर में उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। उसके घर में जो सारा का सारा धन था उसे चोर चुरा ले गया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, शुद्ध भूख और प्यास से व्याकुल हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित हो कलावती कन्या ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को देखा। बैठकर उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और कुछ रात होने पर घर गया। जाहिर सी बात है, अगर सयान पुत्री रात में घर आए तो माता को चिंता जायज़ बात है। पुत्री सयान है तो माता उससे हाथ भी नहीं उठा सकती, भाई डांट भी नहीं सकती। तो प्रेम से पूछा है, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी बेटा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो कन्या ने कहा, हे माँ, आप अन्यथा न समझे, एक ब्राह्मण के घर में मैंने भगवान सत्यनारायण के पूजन को देखा। वहाँ बैठकर कथा सुनी और कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करने में कुछ विलम्ब हो गई, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। कन्या की यह बात सुनकर बनिए की पत्नी के व्यापारी के पत्नी के मन में भाव आया कि विचार आया कि हमारे स्वामी ने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत माना था, उनने व्रत किया नहीं, शायद इसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। सुबह उठती है, भिक्षा के लिए जाती है। भिक्षा में जो भी धन मिला उससे सारी सामग्री, जो भी हो सका सामग्री इकट्ठा किया और सामग्री इकट्ठा करने के बाद भगवान का व्रत किया। भगवान का व्रत करने के बाद भगवान से करबद्ध प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप हमारे पति एवं दामाद के अपराधों को क्षमा करें। वे जहाँ भी हो यथाशीघ्र अपने घर चले आएँ। इस भगवान सत्यनारायण के व्रत से भगवान नारायण खुश हो गए। भगवान नारायण ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा, हे राजन, प्रातःकाल दोनों बंदी बनियों को शीघ्र ही छोड़ दो, अन्यथा मैं राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा सुबह उठे, अपना स्वप्न मंत्री को बताया, आदेश दिया कि जितना जल्दी हो सके इन दोनों बंदी बनियों को कारागार से मुक्त करके शीघ्र ही उन्हें मुक्त करके हमारे सामने लाओ। इसके बाद राजा के दूत वहाँ जाते हैं, दोनों बंदी बनियों को कारागार से मुक्त करके राजा के सामने लाते हैं और भगवान राजा की आज्ञा अनुसार उनकी बेल खुलवाई जाती है, स्नान कराया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, अलंकार दिया जाता है। तब राजा सामने बुलाकर वचन द्वारा अत्यधिक आनंदित करते हैं। पहले जो धन ले लिया था उससे दुगना करके दिया। तब राजा ने कहा, अब आप लोग अपने घर को जा सकते हैं। राजा को प्रणाम करके, हम आपकी कृपा से अपने घर जा रहे हैं, ऐसा कह करके दोनों महाबली अपने घर को प्रस्थान कर देते हैं। श्री स्कंदपुराण श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।